I think this is Dubai. दुबई? Yeah. दुबई नहीं है सर। It could be दुबई ही है। दुबई नहीं है, दुबई के अलावा गैस कर लें। कतर में फिर दोहा सिटी हो सकती है। कतर, दोहा सिटी भी नहीं है। क्या है सर? ईरान और अफगानिस्तान का आपने नाम लिया, पहले इंडिया का क्यों नहीं लिया? हमारा जो माइंड है ना वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता एक्चुअली। अच्छा, हमारा माइंड इंडिया वालों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। यस। फिर भी वो इतनी तरक्की कर गए, ये तो हमें मानना चाहिए ना। एक्चुअली वो हमारे जो आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट ये जी। सब इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो डेफिनेटली हमने तो पीछे जाना ही है। नहीं होता। भाई जाहिर सी बात है ना, ईमान की कमी होती है ना। देखें, अब वो पूजा करते हैं भगवान की, उनका ईमान पक्का है, इसलिए वो एक दूसरे का साथ देते हैं। अब हम दोनों गए हैं, सिंपल तौर पे हम दोनों पाकिस्तानी हैं। अब आप उधर पहले हैं, मैं बाद में आया हूँ। अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि यार भाई आ जाओ, मुझे ले जाओ इधर से, मैं आपके पास रहने आया हूँ। आगे से आप मुझे कह रहे हो कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता, मैं काम कर रहा हूँ, या आप मुझे ये कह देते देखो अच्छा ठीक है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसके बाद आप नंबर बंद कर देते हैं। जा रहे हैं। इंडिया के सबसे पहले तो अभी अगर देखा जाए तो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग है। ठीक है, Exactly. प्रिवेल कर रही है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में 90s में जब उसमें उसकी गवर्नमेंट थी नून लीग की, बिल गेट्स वगैरह या जो यूएसए के क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के जो वो थे क्रिएटर्स, तो जो वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके इन्वेस्ट करना चाहते थे कि भाई हम लोग यहाँ पे उसके वो बना लेते हैं। तो पाकिस्तान के नून लीग के जो एहसन इकबाल है, वो उस वक्त कल्चर और साइंस के मिनिस्टर थे शायद, तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। अब वो वहाँ पे चले गए क्या कहते हैं इंडिया, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में उस टाइम उस बिल गेट्स का इस्तकबाल किया एयरपोर्ट में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वैसा सर कैसे हैं आप? मैं ठीक। सर नाम आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन सर, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, माशाल्लाह हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं। तो सर मैं आपको ना आज एक बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट वाली सिटी दिखाऊंगा, जिसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक सिटी है, तो आपने मुझे गेस करके बताना है कि क्या लग रहा है आपको, ये कौन सी कंट्री होगी? जी राइट। कौन सी कंट्री लग रही है सर आपको? ये मुझे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? यस। सर आपने रॉन्ग आंसर दिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये और भी गेस कर लें। रशिया। रशिया भी नहीं है सर, ये भी आपने रॉन्ग आंसर दिया है। अच्छा, जापान तो नहीं है? जापान भी नहीं है। चलें सर मैं आपको इतनी हिंट दे देता हूँ, हमारे पड़ोसी कंट्रीज में आता है ये। पड़ोसी कंट्री में ये हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान? अफगानिस्तान नहीं है। नहीं है। ईरान। ईरान भी नहीं है सर। इंडिया। इंडिया है सर। ईरान और अफगानिस्तान का आपने नाम लिया, पहले इंडिया का क्यों नहीं लिया? हमारा जो माइंड है ना वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता एक्चुअली। अच्छा, हमारा माइंड इंडिया वालों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। यस। फिर भी वो इतनी तरक्की कर गए, ये तो हमें मानना चाहिए ना। एक्चुअली वो हमारे जो आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट ये जी। सब इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो डेफिनेटली हमने तो पीछे जाना ही है। ठीक है। अच्छा, तो सर आप इस सिटी को पाकिस्तान के किसी सिटी के साथ कंपैरिजन करने का मैं आपको कहूँ तो आप पाकिस्तान के किस सिटी को कंपेयर करेंगे इस सिटी के साथ? नहीं, हम नहीं नहीं? कंपेयर कर सकते, क्योंकि कि ये बहुत डेवलप है। हम इसको हमारा जो मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है इस्लामाबाद है, कैपिटल है हमारा, उसको भी इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। बिकॉज ये बहुत डेवलप। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। I think this is Dubai. दुबई? Yeah. दुबई नहीं है सर। It could be दुबई ही है। दुबई नहीं है, दुबई के अलावा गेस कर लें। कतर में फिर दोहा सिटी हो सकती है। कतर, दोहा सिटी भी नहीं है। यकीन माने जब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से कंट्री का है तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, जी, आप अभी गेस कर ले थोड़ा।
आई थिंक दुबई ही है। नहीं सर, दुबई नहीं है। मैं आपको इतना आसान कर देता हूँ कि ये हमारे पड़ोसी कंट्रीज में है। इंडिया। एग्जैक्टली। ओके। इंडिया में कौन सी? दिल्ली सिटी है। नहीं, पुणे सिटी है उनकी। कौन सी? पुणे, मैं इंडिया में। ये नाम है उनका। अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। कौन सी कंट्री लग रही है आपको? मुझे ये कोई इंग्लैंड लग रहा है या अमेरिका की लग रही है। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों नहीं है सर। अच्छा, ये इंडिया में तो नहीं है? इंडिया लग रहा है। इंडिया में लग रही है कुछ जगह। कैसे गेस किया कि ये इंडिया है? क्योंकि ये मैंने ना बिल्डिंग देखी हुई है पहले भी। पहले देखी हुई है। हाँ, पहले देखी हुई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, आपने पहले ही देखी हुई है। तो सर इस इंडिया की इस सिटी को आप देखें, किस कंट्री हमारे पाकिस्तानी किस सिटी के साथ कंपेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी सिटी है जो इस सिटी की जैसी लग रही हो? पूना। नहीं, पाकिस्तान की सिटी, इसका नाम तो पुणे नाम है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आपने पाकिस्तान की कौन सा ऐसा शहर है जो कि इस सिटी की डेवलपमेंट जैसी पाकिस्तान के किसी भी शहर में हुई हो? नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं। नहीं है ना, नहीं, पाकिस्तान में हुई ही नहीं है इतनी। वही ना, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। इस सिटी जैसा पाकिस्तान में किसी भी सिटी में डेवलपमेंट हुई हो? यार पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो लाहौर सिटी में है। लाहौर सिटी में? क्या इसकी जितनी डेवलपमेंट लाहौर सिटी में हुई है? इसकी जितनी तो आई डोंट थिंक सो कि हुई है डेवलपमेंट। लेकिन सबसे पहले तो मेरी ये राय है कि आप जो पाकिस्तान के जितने भी वसाइल है, चाहे बलूचिस्तान के वसाइल हो, केपी के वसाइल है, वो उधर से उठाए जाते हैं और लाहौर पे लगाए जाते हैं। ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आप ओवरऑल सिटीज़ को जो है एक जैसे उनके वसाइल वगैरह दें और उनकी डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें। वो चाहे फिर क्वेटा सिटी हो, चाहे फिर लाहौर सिटी हो, या फिर पेशावर के लें, ठीक है, या फिर कराची हो। कराची देखे वहाँ पे मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी है लेकिन वो स्टिल डेवलप्ड सिटी नहीं है। देखें सर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है उनके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म जो होती है उनके मुतवज्जो उस साइड पे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ होता है। आपकी बात से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। हमारे लिए वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर उस पर काम किया जाए। लेकिन इन सिटीज़ को हमने इतना ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है कि अगर कोई बलूचिस्तान के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बनती है, बाहर से वो आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसे गवादर की यूनिवर्सिटी है तो गवादर यूनिवर्सिटी वो इधर बन रही है। अब कहते तो यही है कि वैसे नाम गवादर के, लेकिन ये है लाहौर का, तो जो आपके ऑफिशियल है गवर्नमेंट के। लेकिन अगर इसका नाम गवादर है तो आप एटलीस्ट गवादर में बना लें। गवादर के लोगों को आप तालीम प्रोवाइड करें। बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ, मुझे उतना दूर उधर से लेके यहाँ आना पड़ता है एक अच्छी तालीम हासिल करने के लिए। सर आप बलूचिस्तान के, तो बलूचिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अल्लाह ताला की ने बलूचिस्तान को हर नेमत से नवाजा है, गैस उधर से, पेट्रोल उधर से, सोना चांदी उधर से, फिर भी पाकिस्तान उसको अपने लिए यूज नहीं कर रहा बल्कि चाइना के लिए यूज कर रहा है। चाइना उसको यूज कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्यों ऐसा कर रहा है पाकिस्तान? मैं नहीं समझता कि सिर्फ चाइना के लिए यूज कर रहे हैं, उसको पंजाब के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा, पंजाब के लिए एग्जैक्टली। आपकी गैस है, सीबी की गैस है, सीबी के लोगों को मुहैया नहीं है वो गैस, वो इधर पंजाब के लोग यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है बिजली है, बलूचिस्तान में तकरीबन 1300 मेगावाट की बिजली बनती है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ी है। तो उसमें से ओवरऑल बलूचिस्तान को अगर आप 24 घंटे बिजली यूज़ किया करेंगे तो उसमें 700 मेगावाट बिजली जो है उसकी ज़रूरत है। लेकिन पता है हमारी सिटी की बिजली कितनी है? 3 घंटे सुबह आती है, 3 घंटे रात को आती है बलूचिस्तान में। जी जी, बलूचिस्तान में ये प्राइम मिनिस्टर का एरिया है मुस्लिम बाग, तो उधर इतनी बिजली आती होती है। ये सूरत हाल है। और गैस तो हमने देखी नहीं है। बाकी रोड, सिंगल रोड से डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी जानें ज़ाया हो रही है कि वो देख के ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। तो वहाँ की जो डेवलपमेंट के लिए आपके फंड्स वगैरह मुख्तस होते हैं, या आप लाहौर पे जितना लगा रहे हैं आप बाकी सिटीज़ पे भी लगा ले। मैं कहता हूँ इक्वली आप सिटीजन को एक इक्वल स्टेटस दे दें, तब बेहतर होगा और मुल्क भी आगे बढ़ेगा। और सर देखिए, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर ये जो 2023 है उसके, इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है और उसने डबल पैसा भी कमाया। पता कैसे है कि इंडिया ने डेवलपमेंट की, और जो दुनिया की सबसे ज़्यादा टूरिज्म है ना इंडिया की, कश्मीर सिटी के ऊपर है। ये कश्मीर के ऊपर टूरिज्म आई थिंक 1.7 मिलियन की ऐसे कुछ टूरिज्म 2023 के अंदर आई है। देखें इससे उनको कितना ज़्यादा फायदा हुआ है।
यार टूरिज्म से बहुत ज़्यादा मैंने कहा था कि आप उसको एक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इनकम आ जाती है टूरिज्म से। फॉरेनर्स आते हैं, वो आपको डॉलर के हिसाब से आपको यहाँ पे मतलब आपके पैसे लगते हैं उनके, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इनकम जो है वो आ सकती है। अब मेन चीज़ ये है कि आपके मुल्क के जो लोग हैं जो चलाने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है। यहाँ पे तो आप देख ले, नून लीग की पार्टी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा और न मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ इस वक्त, Exactly. ठीक है। मैं वो कहते हैं ना, न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल है। हाँ, हम ठीक न्यूट्रल है और न्यूट्रल को आप जो समझते हैं वो सबको पता है कि न्यूट्रल कौन होता है। जी, तो मैं हूँ फिलहाल न्यूट्रल, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। लेकिन अगर देखा जाए तो जो नून लीग है, उनके सारे लोग बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस टाइकन है वो सारे, और उनकी सोच एक सिटी तक महदूद होती है कि यार बस अपने लिए काम करो, अपनी फैक्ट्री के लिए काम करो, अपने सूबे के लिए काम करो, बाकी उनके साथ जो होता है अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ठीक है, वो हो जाए। दैट इज़ नॉट देयर कंसर्न। गिलगित में क्या हो रहा है, गिलगित लोगों को क्या चाहिए, वो नवाज शरीफ का कोई कंसर्न नहीं है। और आप उधर की सिंध में क्या हो रहा है, उसके साथ जो है नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं है, बलूचिस्तान के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर इक्वली आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उसी तरह फिर आपको जो है वो इक्वली आपको आउटकम भी आएगी। एग्जैक्टली। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की क्या तरक्की की का राज क्या है, क्यों वो डे बाय डे तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इंडिया के सबसे पहले तो अभी अगर देखा जाए तो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग है, ठीक है, Exactly. प्रिवेल कर रही है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में 90s में जब उसमें उसकी गवर्नमेंट थी नून लीग की, तब ना बिल गेट्स वगैरह या जो यूएसए के क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के जो वो थे क्रिएटर्स, तो जो वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके इन्वेस्ट करना चाहते थे कि भाई हम लोग यहाँ पे उसके वो बना लेते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पे लगा लेते हैं। तो पाकिस्तान के नून लीग के जो एहसन इकबाल है, वो उस वक्त कल्चर और साइंस के मिनिस्टर थे शायद, तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। अब वो वहाँ पे चले गए क्या कहते हैं इंडिया, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में उस टाइम उस बिल गेट्स का इस्तकबाल किया एयरपोर्ट में, ठीक है। अब आज आप देख लें कि उसका सीईओ भी लास्ट टाइम ट्विटर का जो सीईओ वो था, जिसको उन्होंने किक आउट कर दिया एलन मस्क ने, वो इंडियन था। आपके वर्ल्ड बैंक के वो देख ले, यानी जहाँ जहाँ आप देख ले, फेसबुक, यूट्यूब, सब के सीईओ इंडियन ही है। गूगल का सीईओ वो इंडियन ही है। आप उसके बैकग्राउंड देख ले, वो कहाँ से उठा है। इलोन मस्क की आपने बात की, इलोन मस्क भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो उसको जहाँ जहाँ नजर आता है। असल में बात पता क्या है, यहाँ पे लोग क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, या आपके अपने लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, वो बाहर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी चीजें सिक्योर नहीं होती। आप सपोज आपने ले लिए कोई गाड़ी ले ली, ठीक है, अगले दिन आपको जो है वो या तो अगवा किया जाता है या फिर चोर आपसे गाड़ी ले लेते हैं, फिर आपसे क्या कहते हैं अगवा बरे तावन मांगते हैं। बिल्कुल, आपने शाहिद अनवर को जानते हैं आप? शाहिद अनवर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। शाहिद अनवर की देखें सर, एक स्टेटमेंट थी कि भाई उस किसी एंकर ने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या लगता है, क्या आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में कोई चीज वगैरह बनाएंगे? तो उनका कहना था कि भाई जिस जगह में जान और माल की हिफाजत ना हो, उस जगह पे मैं इन्वेस्ट नहीं करता। दैट इज द पॉइंट। और ये मैं कहता हूँ 100% सही कह रहे हैं कि आप वहाँ पे जान और माल की हिफाजत ही नहीं है। अगर अब आप बात पता क्या है, कतर के आई थिंक वो इधर 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे बलूचिस्तान में, स्पेशली जो जहाँ पे आपके आर्काइव्स वगैरह जो पुरानी चीज़ें, तारीखी चीज़ें मिलती होती हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा हम म्यूजियम भी बना रहे हैं बलूचिस्तान में, और साथ में हम एक 5 स्टार होटल भी बना रहे हैं, ताकि बाहर के लोग जब यहाँ पे विजिट करने आते होंगे तो वो यहाँ पे स्टे करेंगे। अच्छा। तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने कहा अगर आप लाहौर में नहीं बनाओगे तो भाई हम कहीं पे नहीं बनने देंगे आपको। तो ये चीजें मैं कहता हूँ, ये जरदारी आया इस चीज को लेके, मेरी बात सुनिए, इस चीज को लेके ना फिर लोगों के दिमाग में फिर तासुब भी आ जाता है पंजाब के लिए, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें होते हैं वो तासुब क्रिएट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ यार ये चीजें खत्म होनी चाहिए। हम सब पाकिस्तानी होने के नाते हमें एक होना चाहिए और पाकिस्तानी हो के सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया है, इंडिया क्यों डे बाय डे आगे जा रहा है? एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कोई नाम लेना तो हेजिटेशन फील कर रहा है आजकल को, जो है ना वो पीछे कुछ ताकते हैं। मैं तो खुल के ये बात कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट मेन रोल प्ले कर रही है, और हमारी जो करप्ट गवर्नर्स हैं और पॉलिटिशियन हैं,
ये करप्ट ही आगे आते हैं, ये बिजनेस के लिए आते हैं, ना कि आवाम को कुछ सहूलत या कोई कोई बेनिफिट्स देने के लिए आते हैं। ये जस्ट अपना फ़ायदा सोचते हैं, और सेकंडली और ये अपना जो है ना बिजनेस करते हैं, एज ए पॉलिटिशियन एज ए बिजनेस करते हैं, ना कि किसी आवाम की ना खिदमत करते हैं। तो क्या लगता है, इंडिया की क्या वजह लगती है आपको कि सर वो तरक्की कर गए हैं? एक्चुअली उसमें इंडिया इसलिए डेवलप है कि उनमें अपनी कौम के लिए जज्बा है, खुददारी है। हम ठीक है, तो कहते हैं सर हम में ज्यादा जज्बा है नहीं उनसे। नहीं नहीं नहीं, ये हम बस नेम के मुसलमान हैं। हमारा और- जज्बा गलत साइड पे जाता हाँ है। जी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो हमारी चीज़ें जो है ना वो अडॉप्ट की हुई है उन लोगों ने। ठीक है, और यही वजह है कि वो फेयर हैं अपनी कौम के साथ, वो सिंसियर हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी कौम आगे बढ़े, क्योंकि कि वो लिमिटेड है। ठीक है, Exactly. हम लोग जो है ना इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, और इसलिए हमें जो हुक्मरान भी मिले हैं, और कुछ चीज़ें और भी हैं हमारे साथ चल रही हैं, जो हमारे साथ लोग हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट में स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि ये सब इनमें इन्वॉल्व हैं, और ये इन चीज़ों को आगे लेके जाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये आगे लेके जाना चाहें तो हमारी कौम जो है, हमारे जो मुसलमान हैं, हम लोग तो बहुत आगे निकल जाएं। ठीक है ना, हमारे मुल्क में ईच एंड सर, एवरीथिंग है। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारा पाकिस्तान इस वजह से भी तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि हमारा पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर है। आप मुझे बताएं, क्या इस्लाम के नाम पर चल रहा है पाकिस्तान? जैसे जिस टाइम जिस मकसद से बना था, क्या उस मकसद में चल रहा है? एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो जस्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपकी जितना भी माशरा है या रियासत है, वो जस्टिस पे ऊपर ऊपर हमारा जस्टिस तो है ही नहीं है। ठीक है, और हमें तो चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें हमारे सभी अदारों को इस चीज़ को लेके चलना चाहिए, इससे ही हम आगे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, ये हम 65 अप्रॉक्सीमेटली यूथ है पाकिस्तान में जो है ना वो रुल रही है और धक्के खा रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे जाके ना इस चीज़ों को ना हम लोग ना इनको कोई दे सकें, कोई चीज़ें ऐसी दे सकें, कोई ये लोग डेवलप कर सकें, और लोग जो है ना मोस्टली बाहर की तरफ जो है ना यूथ ने ना Exactly, ऐसा ही है। फोकस करना शुरू कर दिया है। तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि खुदारा के हमारी जो स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट है और पॉलिटिशियन है, इनको चाहिए कि कम से कम आप खाते हैं पीते हैं पाकिस्तान के नाम से ही आपका नेम है, तो आप इस तरह करें कि मेहरबानी करके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है ना वो आवाम के लिए भी करें, जिससे जो है ना वो जस्टिस को स्पेशली जो है ना वो डेवलप किया जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, और यही सबसे बड़ी मेन जो है ना हमारी डेवलपमेंट की रीज़न बन सकती है। चले सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे Thank you, बात करके, thank you. थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इंडिया देखें डे बाय डे तरक्की की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान डे बाय डे नीचे क्यों आ रहा है? यार ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जब ये साथ मिलके चलेंगे, ठीक है, रिश्वत नहीं लेंगे, ठीक है, तो फिर ही मुल्क तरक्की कर सकता है। देखें अब वो उधर मोदी है, ठीक है, वो अब एक बंदा है लेकिन वो सही चला रहा है। अब वो कितने सालों से वही बना हुआ है एक ही। एग्जैक्टली, अभी वज़ीर आज़म 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है। ज्यादातर उम्मीदें उधर की यही है कि नरेंद्र मोदी फिर से विन करेंगे और 5 साल और हुकूमत करेंगे। जाहिर सी बात है वही बनेगा, जो इतने सालों से वो ही बन रहा है, तो अभी वही बनेगा। देखें सर, क्योंकि- उसने इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बना दी है, अभी तीसरी बनने जा रही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े इन्वेस्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई पाकिस्तान के अंदर काम ही नहीं है। लोग इधर से जो भी हैं, लोग बाहर के मुल्कों में जाके नौकरियां कर रहे हैं। लोग इधर जिससे मर्जी आप पूछेंगे वो आपको यही कहेगा, यार मैंने बाहर जाना, मैंने बाहर जाके काम करना है। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता। अब ये देखें, आप 16 पड़े हुए वो रेडियां लगा रहे हैं, कोई फल की रेडी लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है। इधर जो है ना तालीम की अहमियत नहीं है पाकिस्तान में, इस वजह से। तो आईटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की ज्यादा स्ट्रांग होगी या पाकिस्तान की? भाई ये तो अब आएगा मौका तो फिर पता चलेगा, क्योंकि इंडिया जाहिर सी बात है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी
और जो पाकिस्तान के है, अब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, कहना पड़ रहा है बिल्कुल कि सर, जो अच्छा काम करेगा उनकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमारा पाकिस्तान अच्छा काम करेगा तो हमें क्या जरूरत है कि किसी और मुल्क की बात करने की। तो यही बात है। और तो जब तक अच्छा, ये तो खुद सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि आउट ऑफ कंट्री अगर एक जाते हैं कोई, तो उधर एक इंडियन होता है एक पाकिस्तानी होता है, तो किसकी ज्यादा उधर और कंट्री में इज्जत होगी? आपको क्या लगता है किस कंट्री वालों की ज्यादा इज्जत होगी? यार, जब दो परदेसी भाई जब बाहर जाते हैं ना, तो वो ये बात सोचते नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, वो कहते हैं कि ये बस भाई है, इसके साथ ही अब जो कुछ भी है इसके साथ ही है। एग्जैक्टली ऐसे तो है सर। उधर मेरे ज्यादा सुनने में ये आ रहा है कि भाई इंडिया के जो हैं आपस में इंडियन इंडियन जो मिलते हैं, चाहे वो एक दूसरे को ना जानते हो, अगर वो जाते हैं इंडिया में, तो अगर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो वो इंडियन और इंडियन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बल्कि पाकिस्तानियों में ये होता है कि पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी से दूसरे पाकिस्तानी से मिलता है तो ये सोच रखता है कि इसको कैसे मैं चूना लगाऊं। यानी उधर जाके भी ये लोग एक दूसरे की साथ नहीं देते, एक दूसरे में इत्तेफाक नहीं होता। भाई जाहिर सी बात है ना, ईमान की कमी होती है ना। देखें, अब वो पूजा करते हैं भगवान की, उनका ईमान पक्का है, इसलिए वो एक दूसरे का साथ देते हैं। अब हम दोनों गए हैं, सिंपल तौर पे हम दोनों पाकिस्तानी हैं। अब आप उधर पहले हैं, मैं बाद में आया हूँ। अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि यार भाई आ जाओ, मुझे ले जाओ इधर से, मैं आपके पास रहने आया हूँ। आगे से आप मुझे कह रहे हो कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता, मैं काम कर रहा हूँ, या आप मुझे ये कह देते कोई अच्छा ठीक है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसके बाद आप नंबर बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो इंडिया वालों में यही है कि वो भाई ऐसे उनका रिश्ता है कि वो अगर कोई दूसरा भी हो ना, फिर भी वो एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है। अब सिंपल तौर पे कह रहा हूँ कि इंडिया का कोई उधर है, अब इंडिया का उसका दूसरा भाई जो जा रहा है उधर, ठीक है, वो उसको पहले कॉल करता है, पहले उनको इन्फॉर्म कर देता है कि भाई मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, तो आके मुझे ले जाओ। वो टाइम ही नहीं लगाता, वो उससे पहले पहुंचा होता है। ये बात है, ईमान की कमी जब और तक। सर बाहर कंट्रीज में जाके अगर जॉब मिल रही हो, एक अगर पाकिस्तानी बंदा अपनी जो जॉब के लिए गया हो और एक इंडियन गया हो, तो क्या लगता है आपको किसको जो कंपनी वाले हैं किसको जॉब देंगे? यार ये तो तलीम के ऊपर होता है ना सब कुछ। अगर एक तो तलीम है, दूसरा अगर इंडिया वाले के रवैये तो अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे वो जॉब करने गया अगर वो इंडिया का बंदा है, ठीक है, इंडिया की कंपनी है, तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान को रखेंगे नहीं, पाकिस्तानी वाले बंदे को। अच्छा, तो सर देखिए हमारे जो मैंने ये भी रिसर्च किया, रिसर्च में मुझे ये सुनने को मिला कि भाई जो पाकिस्तानी है ना उनकी बाहर की कंट्रीज में इज्जत बहुत कम है। ये इसलिए कि हमारे हुक्मरान जिस भी कंट्री जाते हैं उधर जाके सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने जाते हैं। ये नहीं कि भाई इधर जाके कोई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो या कोई पाकिस्तान के एक किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मदद मांगने के लिए जाते हैं। क्या इस वजह से पाकिस्तानियों की बाहर की कंट्रीज में इज्जत नहीं हो रही है? यार यही तो बात है ना, मैंने आपको वही बोला ना कि अगर यहाँ पे करप्शन ना हो तो आज सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का हो, ठीक है। अच्छा। क्योंकि जितनी आबादी पाकिस्तान में है, ठीक है, और ये जितने भी वजीर आजम है, नवाज शरीफ हो गया, ये मरीम नवाज होगी, ये सारे उधर भीख मांगने जाते हैं, सही बात उन्होंने बोली है, ठीक है। और उसके बाद इमरान खान को आप देख लें, वो गया था लेकिन उसने भीख नहीं मांगी एक बार भी। और बस ईमान की कमी है और कोई बात नहीं है। चलें जब सर, तक चलें सर, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट पे यही है कि लोगों के साथ धोखा ना करें, उनके साथ मुखलिस मुखलिस दिल से चलें, और उनको ये जो आप चूने वगैरह लगाते हैं वो ना लगाएं आप। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर।